जी, सारे कपड़े बहुत सुंदर हैं। अरे पूनम, शाम के खाने में क्या बनाया है? मम्मी, अभी तो मैंने कुछ नहीं बनाया है। अरे नहीं दीदी, आप पहने दीजिए, मैं बना लूंगी ना। मम्मी, मेरे भी कपड़े दे दो, मैं भी पहन कर देख लूं। अरे दीदी, तू कहाँ जाएगी नए कपड़े पहनकर? कुछ ज्यादा जबान तो नहीं चलाने लगी क्यों? और हाँ, चुपचाप जाकर शाम का खाना बना ले। हम अभी शॉपिंग से आए हैं और बहू भी थक चुकी है। जा। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं बना लूंगी। क्या कहा भाभी? मम्मी ने क्या कहा, आपके समझ में नहीं आया कुछ? अरे माँ जी, पैसे तो कुछ बचे हुए थे ना, ज्यादा महंगे नहीं तो क्या हुआ, 400-500 तक का ही ले लेते, इनके लिए भी तो। ऐसे थोड़ा ना अच्छा लगता है मम्मी जी, हम सबके लिए नए कपड़े आए हैं और दीदी के लिए भी ले लेते तो। हुआ भाभी, आपको कुछ ज्यादा प्यार तो नहीं आ रहा दीदी के लिए? अरे वो आपकी सगी ननद नहीं है, सौतेली ननद है, सौतेली। मैं हूँ आपकी ननद। मेरे बारे में तो आप कभी नहीं सोचती हैं कि क्या मेरे पास है क्या नहीं है। अरे दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे भी तो नहीं अच्छा लगता है ना। देख बहू, अभी मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, तो ये फालतू की बातें करके मेरा दिमाग मत खराब कर। लेकिन मम्मी जी, ये अच्छी बात तो नहीं है ना, वो भी तो इस घर की बेटी है, जबकि हम सबसे पहले वो ही हैं, इनसे भी बड़ी हैं वो। इससे अच्छा तो मम्मी यही होगा कि आप उनकी शादी कर दो। माँ जी, इतना फर्क हमको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। बहू, एक बात बता, तुझे इस घर में किसी चीज की कमी है क्या? नहीं माँ जी। तो जब तू एकदम खुश है तो तुझे दूसरों से क्या मतलब है? अरे तू मेरी बहू है, सगी बहू, और ये आरती एक मेरी सगी बेटी है, और मैं फिर भी इसे इस घर में रहने दे रही हूँ, वरना तो कितनी सौतेली माँ ऐसी होती है कि घर में रहने तक नहीं देती है लड़कियों को। अरे इसके ऐसे फूटे कर्म ही थे, जो इसके आते ही इसकी माँ मर गई। अरे मैंने नहीं मारी है इसकी माँ। और आज तू एक बात और कान खोल कर सुन ले बहू, ये आरती ना, ये तेरी सगी ननद है और तुझको इसके साथ रहना है, उसके पक्ष में नहीं रहना है। पागल कहीं के। अरे क्यों दुखी हो रही है, और वो भी उस सौतेली ननद के लिए? दो बेटियों में कितना फर्क करती है मम्मी। मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ, मेरे लिए कपड़े नहीं लाती हैं, हर बार मुझे आरती के पुराने कपड़े ही दे देती हैं। बस हमेशा मम्मी यही बोलती रहती है, यहाँ सफाई कर ले, यह कर ले, खाना बना ले, कपड़े धुल ले, सारा काम करती रहती है। कभी भी ये नहीं पूछती है कि मैं कैसी हूँ, मुझे कुछ चाहिए क्या। आज अगर मेरी मम्मी जिंदा होती तो मुझसे भी पूछती मैंने खाना खाया या नहीं खाया, मुझे कैसे कपड़े पसंद है, मुझे क्या चाहिए। यही फर्क होता है अपनी माँ और सौतेली माँ में। सही कहा आपने दीदी, यही तो पता चलता है कि आपकी माँ है। भाभी? हाँ दीदी, अगर माँ जी आपके ऊपर गुस्सा करती हैं या आपके लिए नए कपड़े नहीं लाई, तो आप यह समझते हो कि वो सौतेली है। अरे रिंकी दीदी, माँ चाहे सगी हो या सौतेली, लेकिन माँ तो माँ होती है ना। भाभी, मम्मी मेरे साथ बहुत भेदभाव करती हैं और मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हैं। यही सच है भाभी, आरती मम्मी की सगी बेटी है और मैं सौतेली। हाँ दीदी, आप सही कह रही हैं, आरती दीदी उनकी सगी बेटी है, माँ उनको ज्यादा लाड प्यार करती है, लेकिन जरूरत तो आपकी भी पूरी करती है ना। जरा सोच के देखो दीदी, ना तो आपकी सगी माँ और ना ही सौतेली माँ। अगर माँ ही ना हो तो फिर बिना माँ के बच्चे की कौन परवाह करता है? बिना माँ के बच्चों की कोई परवाह नहीं करता दीदी, वरना जिन बच्चों की माँ नहीं होती है ना दीदी, उनका कोई भी सगा नहीं होता है, कोई भी नहीं दीदी। मायके में माँ और ससुराल में सास का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर मायके में माँ नहीं होती है तो 100 माँ इकट्ठी हो जाती है, और वैसे ही ससुराल में अगर अपनी सास नहीं होती है तो सारी दुनिया की सास सास बन जाती है। और माँ जी तो आपकी सारी जरूरतें पूरी करती है ना दीदी। भाभी, इसे जरूरत पूरी करना नहीं बोलते हैं, इसे तो फॉर्मेलिटी पूरी करना बोलते हैं, इसे लोग दिखावा करना बोलते हैं, बस रिश्तेदारों की नजरों में और आसपास वालों की नजरों में अच्छी बनी रहे। वरना भाभी, आपको भी तो 2 साल हो गए हैं इस घर में आए हुए, आपको भी तो पता है ना माँ मुझे कितना अपनी बेटी मानती है। देखो दीदी, जो असली माँ का प्यार होता है ना, उसको दुनिया में कोई नहीं पूरी कर सकता है, क्योंकि इस प्यार को तो भगवान ने ही छीन लिया आपसे। माँ का प्यार तो आपकी किस्मत में नहीं है दीदी, लेकिन दीदी कम से कम आपके पास वो शब्द तो है जिसे आप माँ कहती हो।
और ना दीदी, बहुत से बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनके पास कहने के लिए वो शब्द ही नहीं होते हैं कि माँ किसको कहें। आज तक दीदी यही सुना है कि सुख और दुख हमेशा दोनों ही कर्मों के अनुसार मिलते हैं। फिर भी उस मासूम से बच्चे ने किसका क्या बिगाड़ा होता है, जिसके होते ही माँ दुनिया से चली जाती है। मैं तो आपसे यही कहूंगी दीदी, आप अपने मन से ही सगे और सौतेले शब्द को निकाल दो दीदी। ऐसी बात आप कर रही हो भाभी, मैंने तो इन्हें हमेशा ही अपनी माँ समझा है, लेकिन माँ खुद ही अपने व्यवहार से ही बता देती है कि कहते हैं भाभी, हमारी जिंदगी में जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी होती है हम उसी से बहुत प्यार करते हैं। मैं भी भाभी माँ से बहुत प्यार करती हूँ, इस शब्द से ही बहुत प्यार करती हूँ। भाभी मैं भी माँ से बहुत प्यार करती हूँ, इस शब्द से ही बहुत प्यार करती हूँ। हमेशा बस यही कोशिश करती रहती हूँ कि माँ को यह महसूस हो कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ, और मम्मी भी मुझसे उतना ही प्यार करें जितना मैं उनसे करती हूँ। भाभी मुझे मम्मी से और कुछ नहीं चाहिए, कपड़े गहने कुछ भी नहीं चाहिए। बस मैं यही चाहती हूँ कि मम्मी मुझे आरती की तरह प्यार करे। वो तो कभी मम्मी को एक गिलास पानी तक नहीं देती है, फिर भी माँ उससे इतना प्यार करती है। और भाभी मैं वो हर कोशिश कर चुकी हूँ जिससे मम्मी मुझसे खुश रहे। अरे आज रोटी वोटी बनेगी कि नहीं? भगवान पर भरोसा करो दीदी, एक दिन जरूर आएगा जिस दिन माँ सच्चे दिल से आपको बेटी मानेंगी। आप इस बात को क्यों मन पर लेती हो दीदी, मन छोटा क्यों करती हो अपना? और दीदी हो सकता है कुछ दिनों में आपकी शादी भी हो जाए, और ये भी तो हो सकता है ना दीदी कि आपको माँ से अच्छी सास मिल जाए। इतनी अच्छी किस्मत नहीं है भाभी मेरी, जब यहाँ माता पिता के घर में सुख नहीं मिला तो आगे क्या मिलेगा। इतना तो मुझे विश्वास है दीदी, जितना प्यार आपने अपनी सौतेली माँ को करके दिखाया है ना, अगर उतना प्यार आप अपनी सास को करके दिखाएंगी तो आपकी माँ बनने पर वो मजबूर हो जाएंगी। और उस दिन देखना दीदी, एक दिन माँ जी का भी मन पलट जाएगा। और दीदी माँ जी की बात छोड़ो, इस घर में तो मैं भी हूँ ना। आपको कोई दुख तकलीफ हो या कुछ चाहिए तो आप मुझसे बता दिया करो। भाभी भी तो माँ के बराबर ही होती है ना दीदी। दीदी अब चलो अंदर, मैं भी खाना बनवा लेती हूँ, और ना माँ जी गुस्सा करेंगे। बता रहे थे सरकारी नौकरी है, थोड़ी ज़मीन जायदाद भी है, अपनी लड़की वहाँ पर खुश भी रहेगी। अरे किसकी लग गई सरकारी नौकरी, जरा हमको भी पता चले किसकी लगी है नौकरी। माँ, नौकरी किसी की नहीं लगी है, बस वही अपनी रिंकी दीदी के लिए एक लड़का किसी ने बताया है, उसी की सरकारी नौकरी लगी है, उसी को देखने जाना है। उस सौतेली के लिए तो सरकारी नौकरी वाले लड़के से शादी करेगा? ये शादी हमारी आरती के लिए होगा, आरती के लिए जो तेरी बहन है। ये तुम क्या कह रही हो? आखिर रिंकी बड़ी है, आरती की अभी उम्र क्या है? मैं तो आपसे बात ही नहीं कर रही हूँ, आप तो बिना बुद्धि के हो, हमेशा उल्टा ही सोचते हो। मम्मी पापा सही कह रहे हैं, आखिर अभी आरती की क्या उम्र है? और रिंकी दीदी की उम्र हो चुकी है, हमसे भी बड़ी हैं, आखिर कब तक उनकी शादी नहीं होगी? देख, मैं जो कह वही होना चाहिए इस घर में। ये शादी सिर्फ आरती के लिए होगा, मेरी बेटी के लिए। ये लड़का उसी के लिए देखा जाएगा बस। ये माँ कैसी बातें कर रही हो? अभी आरती की उम्र क्या है? आखिर उनके लिए दूसरा लड़का मिल जाएगा कि नहीं? रेखा, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? आखिर रिश्तेदार लोग, पास पड़ोस के लोग क्या कहेंगे? सारे लोग तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाएंगे कि सौतेली माँ है तभी बड़ी लड़की की शादी ना करके छोटी लड़की की शादी कर दी है। एक चीज जानते हैं, मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ, ना आपके रिश्तेदारों से, ना आपके पास पड़ोस से। और ये शादी सिर्फ आरती के लिए होगी, आरती के लिए बस, मेरी सगी बेटी के लिए। और उस सौतेली के लिए जाकर के कोई वैसे लड़का खोज लेना, नहीं तो देखना मैं घर में क्या कर दूंगी। बेटा, तेरी माँ जो कह रही है वही कर। ये शादी आरती के लिए तय कर ले और रिंकी के लिए कोई दूसरा लड़का देख लो, नहीं तो एक घर में कलह मचा देगी, जो 2 रोटी सब लोग खा रहे हैं ना वो भी नहीं खाने देगी। ठीक है पापा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगा। हाँ, तो कब जा रहे हैं लड़का देखने, बताइए, जाओ मैं आरती से बता दूं। आरती। पापा, आप शुरू से माँ से डरते चले आए हैं,
आज भी डरते ही रहते हैं। आखिर कुछ काम तो अपने मन से कर लिया करिए। अब बताइए, इतनी अच्छी शादी मिली थी, क्या रिंकी दीदी इस घर की लड़की नहीं है? अरे हमसे भी बड़ी है, उनकी एक उम्र होती जा रही है, उनकी शादी जरूरी है। आरती अभी कितनी छोटी है, लेकिन आप भी वही काम करते हैं जो माँ कहती है। अरे बेटा, तू इसको जानता नहीं है, इसको तो मैं झेल रहा हूँ। मैं जानता हूँ किस स्वभाव की है ये। ऐसा करो, कोई दूसरी शादी भी देख लो, रिंकी के लिए मिल जाएगी तो ये वाली शादी हम आरती के लिए कर देंगे और रिंकी के लिए उसको कर देंगे। तो पहले रिंकी की करके तब फिर आरती की करते हैं। अरे मैं सच बताऊं तो मेरी शादी के पहले उनकी शादी करनी चाहिए थी, लेकिन तब भी उनकी शादी ना करके मेरी शादी की है। अरे पापा, माँ घर में नौकरों की तरह रखती है रिंकी दीदी को। सुनिए जी, आप तो पापा जी को इतना सुना रहे हैं, तो माँ जी को क्यों नहीं कहते हैं? आप भी तो माँ जी के अपने बेटे हैं ना, आप ही क्यों नहीं माँ को समझा देते हैं? घर में नौकरों की तरह व्यवहार किया जाता है रिंकी दीदी के साथ। मानती हूँ कि मेरी ये सगी ननद नहीं है, लेकिन उनकी ऐसी हालत देख करके मुझसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप जरा सोचिए, समझाइए माँ जी को। इस घर पे आपसे भी पहले अधिकार बनता है रिंकी दीदी के। अरे अगर दीदी की माँ इस दुनिया से नहीं गई होती तो माँ जी कहाँ से आती? ये तो कहिए दीदी सीधी सादी है जो कि इस तरह से बात नहीं करती है, वरना आज के समय में कोई भी लड़की इतने मजबूर होकर के नहीं रह सकती है जैसे दीदी रह रही, चाहे वो सगी हो चाहे सौतेली। नहीं, दीदी ये सब नहीं कर सकती है। दीदी का इस घर पर अब कोई अधिकार नहीं है। क्या? हाँ, दीदी का इस घर पर अब कोई अधिकार नहीं है, बल्कि किसी भी चीज़ पर उनका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यह घर, प्रॉपर्टी सब कुछ मम्मी के नाम पर है। और मैं तुम्हें बताऊं, तुमको ये लगता है ना मैं पापा से ऐसी बातें क्यों करता हूँ? क्योंकि यह सब पापा की मर्जी से हुआ है। मम्मी ने पापा को धमकी दी थी कि वो घर छोड़कर चली जाएंगी, इसलिए पापा ने दीदी से साइन भी करा लिए हैं और यह घर, प्रॉपर्टी सब मम्मी के नाम पर कर दिए हैं। इसीलिए मैं किसी की गलती नहीं बताता हूँ। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ मेरे पापा की गलती है। पापा ने कभी भी माँ को ये नहीं कहा कि वो गलत है। आपने बात कर ली लड़के वालों से? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने मना कर दिया, वो ये रिश्ता नहीं कर सकते। क्या? पर क्यों? मैं अच्छे से जानती हूँ ये तुम दोनों की साजिश है, और ये सब तुम उस सौतेली लड़की के लिए करना चाहते हो। बस माँ, हर बात में दीदी को सौतेली बोलना जरूरी है क्या आपको? अरे सौतेली को सौतेली बोलूंगी ही तो इसको कुछ ज्यादा मिर्ची लग रही है क्या? सौतेली की सौतेली ही बोलूंगी। अरे वो क्यों नहीं मर गई अपनी माँ के साथ? उसने मेरी और मेरे बच्चों की जिंदगी नरक बना दिया है। तो बता मुझे, क्यों मना किया उन लड़के वालों ने? क्योंकि उस लड़के का एक बड़ा भाई भी है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है। लेकिन क्यों? बड़े लड़के की शादी क्यों नहीं हुई अभी तक? क्योंकि उनके घर में सेम हमारे जैसे घर की कहानी है माँ। जो बड़ा भाई है उसकी मम्मी इस दुनिया में नहीं है। अच्छा ये बात है। और जो ये लड़का सरकारी नौकरी करता है इसकी मम्मी है ना? हाँ, इसकी मम्मी है, लेकिन उसके परिवार वाले अब ये चाहते हैं कि पहले बड़े बेटे की शादी होगी तभी वो छोटे बेटे की शादी करेंगे। अच्छा, क्या करता है वो बड़ा वाला लड़का? माँ वो शराबी है, कुछ भी कमाता धमाता नहीं है, जुआ खेलता है, इसीलिए उसकी शादी आज तक नहीं हुई। अरे तो उन लोगों से बोलना कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हमारे घर में है ना दो बेटियां। ले देख, तुझे बड़ी चिंता हो रही थी अपनी बड़ी बहन की ना। पहले दीदी की शादी होनी चाहिए, चल कर ले बात बड़े वाले लड़के से, रिंकी की शादी हो जाएगी। दिमाग ठीक है माँ आपको? अरे ऐसे लड़के से जो कमाता नहीं है, शराबी है, जुआ खेलता है, उससे हम रिंकी दीदी की शादी करेंगे? उसकी अपनी माँ भी नहीं है। हाँ तो सुन मेरी बात, इस घर की दोनों बेटियां उसी घर में जाएंगी। रिंकी बड़े वाले लड़के के साथ, आरती छोटे वाले लड़के के साथ, बस बात खत्म। रेखा सुनो पहले, हाँ जी बोलिए आप ही। आज तक मैंने तुम्हारी किसी भी बात को काटा नहीं है। हमने हमेशा तुम्हारी बात मानी है, लेकिन ये नहीं मानूंगा। अरे बेचारी रिंकी, यहाँ तो बेचारी जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी निकाल ली, तुम क्या चाहती हो आगे की ज़िंदगी भी उसकी नरक मिले? हाँ मम्मी, मैं भी ऐसा नहीं होने दूंगा। अरे लड़कों की कमी है क्या हमारी रिंकी दीदी के लिए? और आरती में कमी क्या है? हम कहीं और रिश्ता देखेंगे, लेकिन रिंकी दीदी की ज़िंदगी तो नरक नहीं होने दूंगा मैं। यही आखिरी फैसला है तुम दोनों का? तो मेरे भी सुनो, आरती का रिश्ता तो उसी लड़के से होगा
उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगी, और तुम्हें तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं कहूंगी, वरना बेटा तू अपनी बीवी को लेकर के इस घर से निकल जा। तेरा जहां मन करे तू वहां रह, और तुम अपनी उस सौतेली बेटी को लेकर के इस घर से निकल जाओ। जैसे मन करे जहां मन करे वहां उसकी शादी कर दो। मैं अपनी बेटी के साथ इस घर में आराम से रह लूंगी और उसकी शादी भी मैं कर दूंगी। मुझे पता है बेटा कि मेरी बात सुनकर तुम्हें गुस्सा आएगा, लेकिन गुस्सा आए तो आने दे। तू अपनी ज़िंदगी मत बर्बाद कर। अरे तू कहाँ जाएगा बहू को लेकर? तेरी माँ का कुछ भी भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। और तू भी जानता है कि सब कुछ तेरी माँ के ही नाम पर है, तो कुछ भी वो कर सकती है। मैं और रिंकी को लेकर के कहाँ जाऊँगा? जो रिंकी की किस्मत में है उसे तो उससे भुगतना ही पड़ेगा। शायद यही इसकी किस्मत हो। अपनी माँ की बात मान ले बेटा। पापा, आज तक तो मैंने सिर्फ सुना था कि माँ के मरने के बाद बाप भी सौतेला हो जाता है, लेकिन आज मैंने देख भी ली। मुझे शर्म आ रही है कि मैं ऐसी माँ का बेटा हूँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा शर्म मुझे आ रही है कि मैं ऐसे पिता का बेटा हूँ जिसे अपने बच्चों से नहीं, बस अपनी पत्नी से मोह है। आज इस घर में जो कुछ भी हो रहा ना, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप हो पापा। और रिंकी दीदी की किस्मत नहीं खराब पापा। रिंकी दीदी की किस्मत बस सिर्फ इसलिए खराब है क्योंकि आप उनके पापा हो। सुनो जी, आज हमारी शादी को पूरे 1 महीना होने वाले हैं। ड्यूटी पर कब जाओगे? और हो सकता है कि आज मेरे भाई लेने आने वाले हैं हमको, तो आप जो शादी वाले दिन हमारी पूरी ज्वेलरी लिए थे वो कहाँ पे रखे हैं? दे दीजिए उसको, इसलिए बाद में घर जाऊंगी अपने। बात सुन मेरी, तेरे पास मंगलसूत्र बचा है ना? दे दो मुझे। पर क्यों? पर और छोड़, मैं जो कह रहा हूँ वो कर। ला दे मुझे। क्यों मंगलसूत्र दूं मैं? अरे वो मैं दिया था ना तुमको, मैं ही तो पहनाया था। ला दे मुझे। क्या करेंगे आप उसको? अभी तो जो शादी के समय पूरी ज्वेलरी लिए थे उसे ही नहीं दे रहे हैं हमको। मंगलसूत्र क्या करेंगे आप? जो शादी के समय मैं पूरी ज्वेलरी लिया था उसको मैं बेच डाला हूँ। मंगलसूत्र बचा है, ला मंगलसूत्र दे मुझे। क्या? आप मेरी पूरी ज्वेलरी बेच डाले? लेकिन आप बेच कर क्यों आएंगे? दारू पीऊंगा, दारू। ला दे मुझे। ये कैसी बातें कर रहे हो आप? आपके घर वालों ने तो बोला था कि आप दारू को हाथ भी नहीं लगाते हो। ये आप क्या बोल रहे हो? मेरा टाइम बर्बाद मत करो। जो घर वाले बोले थे उसको जाओ घर वालों से पूछो। मुझे लाके मंगलसूत्र दो बस। दारू की तो बात ही दूसरी है, मैं तो सारे नशे करता हूँ। लाके दे मुझे जल्दी से। लेकिन आप तो फौजी हो ना? अरे फौजी होगा तेरा बाप। मैं जो कह रहा हूँ उसको लाके कर। आप दारू पीते हो तो ड्यूटी पर कैसे जाते हो? मैं कोई फौजी फाजी नहीं हूँ। लाके दे जल्दी मंगलसूत्र मुझे। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा, क्यों आपने मेरी जिंदगी बर्बाद की? ये क्या कर रहे हैं आप? देगी मंगलसूत्र की और बकवास करेगी? बोल। और बोलेगी पिटेर पिटेर, और बोलेगी लाके दे मंगलसूत्र जल्दी से। इंसान नहीं, राक्षस हो तुम, राक्षस। क्या बोली? और बोलेगी? यही शादी होने के नाते मैं दारू छोड़ा था कि किसी तरह से मेरी शादी हो जाए। अब शादी फादी हो गई है, अब तो उल्टे पैर अपने घर चली जा बस। मेरी माँ कहती थी कि लड़का सरकारी नौकरी करता है, दीदी की शादी उस लड़के से होगी जो दारू पीता है। मेरी शादी उस लड़के से हो रही थी जो नौकरी कर रहा था, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। बड़े भैया कितना दीदी को प्यार करते हैं, जब देखो तब वो ड्यूटी पे जाते रहते हैं। शराबी मुझे मिल गया। आरती, ये क्या? और अकेले तो चली गई? अभी तो तेरा भाई लिवाने भी नहीं गया। और ये क्या बेटा? ये कैसे? मम्मी। बोल आरती, ये क्या हुआ तुम्हें? रो क्यों रही है? ऐसे क्यों चली आई? क्या हुआ बोल तो। किसने की है तेरी ये हालत? भैया, भैया हमारे साथ धोखा हुआ है। भैया, आपको किसने बता दिया था कि सरकारी नौकरी करता है? नहीं, सरकारी नौकरी करता है नहीं, इसके पास जमीन जायदाद है। इसके पास तो कुछ भी नहीं है। ये सारे नशे करता है, सारे शराब बीड़ी भांग गांजा अफीम सारे नशे करता है। मेरी सारी ज्वेलरी बेच दी, फिर मंगलसूत्र मांगने लगा।
मैं नहीं दी इसलिए उसने मुझे बहुत मारा भैया। अब मैं नहीं रहूंगी उस घर में भैया, मैं नहीं रहूंगी। हे भगवान। बेटा तुमने कहा था ना कि उसकी सरकारी नौकरी है। और भैया और तो और वो घर भी उसका नहीं है, वो किराए पे रहता है, उसने अपने घर भी बेच दिए। बेटा तो कह रहा था को बहुत पैसे वाले हैं, ये सब क्या कह रही है आरती, क्या कह रही है? मम्मी, हमें तो किसी ने बताया था कि लड़की की सरकारी नौकरी है, फौज में है वो, घर जमीन सब कुछ है, इसीलिए तो ये शादी पसंद आई थी। क्या बेटा, किसी के कहने से तुमने ये शादी पक्का कर दिया था? तूने जांच पड़ताल क्यों नहीं की? मम्मी, सब कुछ तो आपके सामने है। हमको तो यही बताया गया था कि लड़का 2 महीने की छुट्टी पर आया हुआ है घर, इसीलिए तो हमने भी शादी में जल्दबाजी की थी। हमें टाइम कहाँ मिला ज़्यादा इंक्वायरी करने के लिए। माँ, ये शादी तो जिसने बताई थी वो तो रिंकी दीदी के लिए बताई थी ना। बताइए माँ, अगर आज उनकी शादी हो गई होती वो कितनी दुखी रहती। लेकिन आपने 1 महीने में एक बार भी नहीं पूछा कि आज वो रिंकी दीदी कैसी हैं। आरती के साथ तो जो होना था हो गया मम्मी, लेकिन एक बार आप दीदी की भी हाल चाल ले लो। हाँ मम्मी, भैया सही कह रहे हैं। हाँ मम्मी, वो सब तो धोखेबाज है। आप जाकर इनकी दीदी को देख लो, वो ठीक है कि नहीं। बेटा ऐसा करते हैं, हम लोग खुद ही चलते हैं उनके यहाँ, और वो भी बिना बताए, कम से कम पता तो चलेगा कि उसका परिवार कैसे मिला है। हाँ मम्मी, ये आप सही कह रही हो। चलो हम लोग चलते हैं आज ही। अरे नमस्ते भैया, आखिर 1 महीने बाद आज याद आ ही गई बहन की। नमस्ते मम्मी। अरे आरती, अरे आरती, तू रो क्यों रही है? सब ठीक है ना? अरे पिंकी, पहले तू ये बता, दामाद जी कैसे हैं? अरे वो तो पहले बहुत नशेड़ी थे ना। अरे मम्मी, आपको ये सब किसने बोला? या तो शराब सिगरेट लौंग इलायची तक का हाथ नहीं लगाते हैं। और ये घर तो किराए का है ना? अरे नहीं मम्मी, इनकी गवर्नमेंट जॉब है ना, पुलिस ऑफिसर है। क्या? लेकिन लेकिन जिससे तेरी शादी हुई थी वो लड़का तो शराब पीता था, घर बार कुछ भी नहीं है, सास भी नहीं है। हाँ मम्मी, इनकी मम्मी बचपन में ही इनको छोड़कर चली गई थी, लेकिन इनके पापा बहुत अच्छे हैं, उन्होंने ही इनको पढ़ा लिखा कर इतना कामयाब बनाया। हाँ मम्मी, लेकिन सुना तो मैंने भी है कि इनकी जो सौतेली मम्मी है ना, उनके जो बेटे हैं पंकज, वो बहुत ड्रिंक करते हैं। आरती, तुम बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ, और तुम रो क्यों रही थी? ये अपनी माँ के कर्मों का फल भोग रही है। कितनी लाड प्यार से पाली थी मैंने मेरे बच्चे, कितने सपने सजाए थे, पर जो जो मैंने सोचा था ना, सब कुछ उससे उल्टा हो गया। मेरी बेटी अब कभी भी खुश नहीं रह सकती, कभी भी, क्योंकि मैंने अपने ही हाथों से अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। सच बताऊं बेटा, तो मैंने तेरा बुरा करना चाहा था, और हो गया मेरी बेटी का बुरा। बेटा मैंने तो तेरा बुरा सोचा था, मैं सोची थी तेरी शादी में शराबी नशेड़ी से करवा रही हूँ, उसके पास घर नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी शादी मेरी बेटी से हो गई, और जिसकी शादी मैं अपनी बेटी से करना चाहती थी, उसकी शादी तुझसे हो गई। क्या ना? हाँ बेटा, तो वही मेरे कर्मों का फल मेरी बेटी भुगत रही है। क्या बताऊँ, मेरी बेटी कभी खुशी नहीं रह सकती है। मैंने अपने हाथों से ही अपनी बेटी का गला घोट दिया। मेरी बेटी की कोई गलती नहीं थी, छल तो मेरे मन में भरा हुआ था ना, तो उसका फल तो मेरी बेटी ही भुगतेगी। इसलिए तो कहते हैं कि माँ बाप जैसा करते हैं उसका फल उसके बच्चे ही भोगते हैं। बेटा आरती, मुझे माफ कर दे बेटा, तू